Welcome on my YouTube channel Gyan Deepak, Ray of Knowledge. नमस्कार। आज हम लोग कक्षा 12 के जीव विज्ञान में चैप्टर नंबर 3 को देख रहे हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। यह वीडियो इस अध्याय का चौथा वीडियो है, यानी 4 पार्ट है ये 4। और इसके पहले के वीडियो में हमने कई बातों को समझा है। इस वीडियो में हम फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। फर्टिलाइजेशन क्या है? फर्टिलाइजेशन या निषेचन। बाय द प्रोसेस ऑफ इंसेमिनेशन द मोटाइल स्पर्म enters into the uterus and finally reach the ampullary region of the fallopian tube। इंसेमिनेशन के प्रोसेस के दौरान जो गतिशील शुक्राणु होते हैं वो इंटर करते हैं यूट्रस में और फाइनली ये फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलर रीजन में पहुंचते हैं। ठीक उसी वक्त द ओवम रिलीज्ड बाय द ओवरी, ओवम जो है वो रिलीज होता है ओवरी से एंड इज ट्रांसपोर्टेड टू एम्पुलरी रीजन ऑफ फैलोपियन ट्यूब वेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। वहाँ के एम्पुलरी रीजन में फैलोपियन ट्यूब के यह ओवरी से निकले हुए जो अंडाणु हैं वो पहुँचते हैं और वहाँ पर फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ अ स्पर्म विथ ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फ्यूज़न ऑफ स्पर्म और ओवम का जो फ्यूज़न है, संलयन है, इसकी प्रक्रिया को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। इस चित्र के में आप इन फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को देख सकते हैं कि ओवम में किस प्रकार से स्पर्म्स का जो न्यूक्लियर स्पर्म है वह अंदर में जा रहा है और कैसे वो फ्यूज़न के प्रोसेस को कर रहा है। आइए देखते हैं आगे। प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन की प्रक्रिया, यह प्रक्रिया कैसे होती है इसको हम लोग एक स्टेप वाइज समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले स्पर्म्स जो है वह ओवम यानी ओवम के कांटेक्ट में आता है और जो है वह चेंजेस को प्रेरित करता है, ऐसे चेंजेस को जिससे कि एडिशनल स्पर्म्स जो है वह अंदर नहीं आ सके, उसको रोक देता है। सिक्रीशन ऑफ एक्रोसोम हेल्प्स द स्पर्म्स इंटर्स इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम। स्पर्म्स के जो एक्रोसोम भाग है उसके जो स्रवन होता है यानी उससे जो सिक्रीशन होता है वह स्पर्म्स को इंटर करने में, ओवम के साइटोप्लाज्म में इंटर करने में हेल्प करता है। इसी दौरान सेकेंड मियोटिक डिवीज़न जो है वो स्टार्ट हो जाता है ओवम के अंदर, जो सेकेंडरी इंसोसाइट से एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी एंड हैप्लॉइड न्यूक्लियस। और इसके बाद जो क्या होता है कि सेकेंड पोलर बॉडी और हैप्लॉइड न्यूक्लियस में का जो है वो बदल जाता है, का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म एंड ओवम फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ डिप्लॉयड जाइगोट। हैप्लॉइड न्यूक्लियस स्पर्म और ओवम का आपस में फ्यूज़ होकर के संलयन करके डिप्लॉयड जाइगोट का निर्माण करते हैं। इसके पश्चात जाइगोट में माइटोटिक डिवीज़न स्टार्ट हो जाता है जिसको कि क्लीवेज कहा जाता है। इस क्लीवेज के दौरान कई डॉटर सेल यानी संतति कोशिकाएं बनती हैं और यह जब वह 16 डॉटर सेल्स वाले फॉर्म में आती हैं तो वो ब्लास्टोमियर्स कहलाती हैं। द एम्ब्रियो विथ 8 to 16 ब्लास्टोमियर्स इज कॉल्ड अ मोरुला, यानी कि 8 से लेकर 16 ब्लास्टोमियर्स जो होते हैं वाले स्टेज, उसको मोरुला कहा जाता है। यह मोरुला कंटिन्यूज टू डिवाइडेड, यह जो मोरुला है वो कंटिन्यू डिवाइड करता रहता है एंड ट्रांसपोर्ट इनटू ब्लास्टोसिस्ट और ट्रांसफॉर्म्स इनटू ब्लास्टोसिस्ट, यह ब्लास्टोसिस्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है जहाँ से यह यूट्रस की तरफ जो है वह गर्भाशय की तरफ मूव करने लगता है। इस चित्र में हम इन सब चीज़ों को अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि यह अंडा से यह ओवम है और इसके अंदर स्पर्म जो है वह आ रहा है और धीरे धीरे यह जो है मोरुला के रूप में जो है वह चेंज हो जा रहा है। यह मोरुला यहाँ इस अंडवाहिनी नली के गर्भाशय से या गर्भाशय तक वह पहुँचने का प्रयास करता है। यहाँ से यह गर्भाशय की ओर आ जाता है। इसके पश्चात अंतरोपण की प्रक्रिया होती है, इम्प्लांटेशन।
यह जो इम्प्लांटेशन है यह ब्लास्टुला स्टेज में ही स्टार्ट होता है, जो कि 7-8 डे ऑफ फर्टिलाइजेशन या 7-8 डे के फर्टिलाइजेशन में के बाद होता है। The blastomeres are arranged into an outer layer called trophoblast and inner group of cells attached to trophoblast called the inner cell mass। ये जो ब्लास्टोमियर्स होते हैं ये आउटर लेयर में जब अरेंज होते हैं तो ये ट्रोफोब्लास्ट कहलाते हैं, और इनर ग्रुप में ये सेल्स अटैच होते हैं ट्रोफोब्लास्ट से, जो इनर सेल मास कहलाते हैं। The trophoblast then gets attached to the endometrium and inner cell mass get differentiated as the embryo। ट्रोफोब्लास्ट जो है वो अटैच्ड हो जाते हैं इंडोमेट्रियम यानी गर्भाशय के जो इंडोमेट्रियम दीवार है उससे अटैच्ड हो जाते हैं, और इनर सेल मास जो है वह विभेदित हो जाते हैं एम्ब्रियो के रूप में। द ब्लास्टोसिस्ट बिकम्स एम्बेडेड इन द इंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस कॉल्ड इम्प्लांटेशन एंड इट लीड्स टू प्रेगनेंसी। इस तरह से ब्लास्टोसिस्ट जो है वह एम्बेडेड होते हैं इंडोमेट्रियम यूट्रस के इंडोमेट्रियम में, जिनको इस प्रक्रिया को इम्प्लांटेशन कहा जाता है और यह प्रेगनेंसी को लीड करता है, यानी प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाता है। अब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को देखते हैं कि किस प्रकार से एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यानी भ्रूणीय परिवर्धन, अब ये जो भ्रूण बना इसके डेवलपमेंट की प्रक्रिया क्या होती है। After implantation, finger-like projection called chronic villi surrounded by uterine tissue। After implantation यानी प्लांटेशन के पश्चात एक फिंगर-like projections जिसको chronic villi कहा जाता है, वो सराउंडेड होता है यूट्राइन टिश्यूज़ यानी गर्भाशय की जो कोशिकाएं उनसे वह जो है वह सराउंडेड हो जाता है, और यह एक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट बनाता है जो डेवलपिंग एम्ब्रियो यानी जिसको फीटस कहते हैं एंड मैटरनल बॉडी के बीच में एक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट को डेवलप करता है जिसे प्लेसेंटा कहा जाता है। प्लेसेंटा, अब देखते हैं प्लेसेंटा का क्या काम है। प्लेसेंटा कनेक्टेड एम्ब्रियो थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड, यह अम्बिलिकल कॉर्ड से जो है के द्वारा एम्ब्रियो के साथ कनेक्टेड होता है। सप्लाइज ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू एम्ब्रियो, ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को यह एम्ब्रियो के तक पहुंचाने तक का काम करता है। इसके दौरान यह कई प्रकार के हार्मोन को भी रिलीज़ करता है, HCG, HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिक, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन यानी HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन इत्यादि इन सभी हार्मोन का। इसके बाद एक रिलैक्सिन हार्मोन होता है जो कि अंडाशय से निकलता है, जो कि सगर्भता यानी प्रेगनेंसी के लैटर फेज में बाद के अवधि में यहाँ से रिलैक्सिन हार्मोन निकलता है। ये सभी हार्मोन जो है HCG, HPL और रिलैक्सिन यह प्रेगनेंसी के दौरान ही स्रावित होते हैं और इस प्रेगनेंसी की प्रक्रिया के बदलावों को नियंत्रण करते हैं। इस तस्वीर में, इस चित्र में हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से यूट्रस के अंदर जो है यह भ्रूण तैयार हो रहा है। इसके पश्चात एम्ब्रियो जो है वह डिफरेंशिएट इनटू एन आउटर लेयर एंड इनर लेयर। एम्ब्रियो यानी जो भ्रूण है वह आउटर लेयर जो एक्टोडर्म और इनर लेयर इंडोडर्म में डिफरेंशिएट हो जाता है। इसी बीच में बहुत ही जल्दी इन दोनों एक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में एक मेसोडर्म वाली जो स्तर है उसका वो बहुत जल्दी अपीयर हो जाता है। These three layers give rise to all tissue organs in adult। ये तीनों लेयर मिलकर जो है टिश्यू एडल्ट में वेस्ट में टिश्यू और ऑर्गन के सभी भागों का निर्माण करती है। इस तरह से ह्यूमन प्रेगनेंसी लास्ट 9 months, इसलिए ह्यूमन प्रेगनेंसी जो होती है वह 9 month की होती है। By the end of 9 months of pregnancy,
द फीटस इज़ फुल्ली डेवलप्ड एंड रेडी टू डिलीवरी। इस तरह से जो है 9 मंथ के पश्चात जो है वह प्रेगनेंसी कंप्लीट हो जाती है और फीटस फुल्ली डेवलप हो जाता है और वह प्रसव के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। इस चित्र में हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से एक फर्टिलाइज्ड एग जो है वह कैसे वो डेवलपमेंट चेंजेस की अवस्था में आ जाता है। यहाँ से हम देख पा रहे हैं ये चेंजेस की अवस्था में आ रहा है। इस तरह से ये चेंज हो रहा है और एक विकसित भ्रूण का वो निर्माण होता है, यानी एक शिशु का जो अब बाहर आने के लिए वह रेडी हो जाता है। पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन, प्रसव एवं दुग्ध स्रवण। जेस्टेशन पीरियड के पश्चात यानी 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी के पश्चात द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ द फीटस चाइल्ड बर्थ इज़ कॉल्ड पार्चुरेशन। यानी पार्चुरेशन की प्रक्रिया यानी प्रसव की प्रक्रिया क्या होती है? तो प्रसव की प्रक्रिया जो है जेस्टेशन पीरियड के बाद जो डिलीवरी होती है फीटस की, यानी बाहर आते हैं चाइल्ड बर्थ, उसी प्रक्रिया को पार्चुरेशन कहते हैं। पार्चुरेशन इंड्यूस्ड बाय अ कॉम्प्लेक्स न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म। यह जो पार्चुरेशन है यह एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म है को उससे प्रेरित होती है। The placenta induced mild uterine contraction and triggers release of oxytocin from maternal pituitary। यह प्लेसेंटा जो है इंड्यूस प्रेरित करती है, माइल्ड मतलब हल्के गर्भाशय संकुचन को यह प्रेरित करती है और रिलीज़ करती है मैटरनल पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन का वहाँ पे रिलीज़ करने को वह प्रेरित करती है। इस तरह से यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन और ऑक्सीटोसिन जो है वह कंटिन्यूअस एक संकुचन को वह बढ़ाती है। इसके दौरान इसके रिजल्ट्स के थ्रू क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन जो स्टार्ट हो जाता है संकुचन गर्भाशय के अंदर, तो इसी को हम लेबर पेन कहा जाता है। दिस लीड्स टू एक्सपल्सन ऑफ द बेबी आउट ऑफ द यूट्रस थ्रू बर्थ कैनाल। यह एक्सपल्सन जो है दिस लीड्स टू एक्सपल्सन ऑफ द बेबी। यह बेबी को बाहर आने के लिए प्रेरित करती है आउट यूट्रस से थ्रू बर्थ कैनाल के द्वारा। इसी दौरान मेमरी ग्लैंड्स ऑफ फीमेल अंडरगोज डिफरेंशिएट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क टुवर्ड्स एंड ऑफ प्रेगनेंसी बाय द प्रोसेस ऑफ लैक्टेशन। इसी दौरान मेमरी ग्लैंड्स में जो फीमेल के मेमरी ग्लैंड्स में जो है वह विभेदित हो जाती है स्तन ग्रंथियाँ, और वहाँ से प्रोड्यूस्ड प्रेगनेंसी के लेटर फेज पे उनमें से दूध का स्राव होना शुरू हो जाता है। इस प्रोसेस को लैक्टेशन कहते हैं। लैक्टेशन हेल्प्स द मदर इन फीडिंग द न्यू बॉर्न बेबी। यह जो लैक्टेशन प्रोसेस है यह माँ को एक बच्चे शिशु जो नवजात शिशु है उनके फीडिंग में हेल्प करती है। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से मानवों में जन्म की प्रक्रिया होती है, यानी किस प्रकार से एक मनुष्य अपने जैसी संतान को उत्पन्न करता है। आप लोगों को अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और मेरे पिछले चारों वीडियो को आप एक करके आप इसको समझने का प्रयास कीजिए इस चैप्टर को। अगले चैप्टर में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद। आपको अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।